जय भगवान शिव, जय माता पार्वती। भक्तों, आप सभी को 2025 में आने वाले संतान सप्तमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो रहने वाली है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि संतान सप्तमी या मुक्ता सप्तमी व्रत जो है वह कब किया जाएगा। बहुत से लोग कंफ्यूजन की स्थिति में है कि व्रत 29 अगस्त को रखा जाएगा या 30 अगस्त को। कुछ लोगों के मन में प्रसन्न है कि 27 को तो आशी पंचमी है, तो यह व्रत कब है, आज हम आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे। बहुत सारे लोग इसे ललिता सप्तमी के नाम से भी जानते हैं। व्रत साल 2025 में कब रखा जाएगा, किस दिन रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहने वाली है, जो चांदी की चूड़ी है वह अगर हम ना बनवा पाए तो क्या करें, इसके साथ ही साथ जो चूड़ियां हैं वह इकट्ठा हो जाती है तो उनका हमें क्या करना चाहिए, इस साल नई चूड़ी बनेगी या नहीं बनेगी, व्रत के नियम और इस व्रत में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इसी से संबंधित इन संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वह इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। और यदि जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो नया युग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञान से भरपूर जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं संतान सप्तमी व्रत के बारे में। समस्त महत्वपूर्ण जानकारी तिथि के दिन किया जाता है साल 2025 में, यानी कि अभी इसी वर्ष जो संतान सप्तमी का व्रत है वह 30 अगस्त को रखा जा रहा है। जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बता दिया, फिर से बता देता हूं। इस व्रत को मुक्तावरण संतान सप्तमी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान रक्षा और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। इस व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान की विधिवत रूप से पूजा दर्शन की जाती है। भाद्र पक्ष के तिथि को यह दिन व्रत होता है और किस प्रकार से इस व्रत को करना चाहिए, उसे दिन महिलाओं को अच्छे से स्नान ध्यान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ भगवान जो शिव परिवार है उनको एक अलग से चौकी में बैठना चाहिए और नियमित रूप से जो उनकी पूजा है वह करना चाहिए। अब पूजन के लिए जैसे आप पूजा करते हैं, अक्षत्र, धूप, दीप, नगर, सुपारी, नारियल, इन सारी चीजों को चढ़ाना चाहिए और 7 पूरे माता पार्वती की और 7 पूरे स्वयं की बनाए जाते हैं। और इस व्रत में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह होता है 7 पूये। यह जो पूये होते हैं एक बार में खाने होते हैं, सूर्यास्त से पहले खाने होते हैं, और उसके साथ ही साथ अगर आप नहीं खा पाते हैं तो आप छोटे पूये बनने, और अगर मान लीजिए कि आप पहले से ही नहीं जानते थे, आपने थोड़े बड़े पूये बना लिए हैं, तो माता पिता दोनों मिलकर खा सकते हैं, क्योंकि संतान दोनों की होती है। अगर दोनों भी मिलकर नहीं खा सकते हैं तो ऐसे में आप गाय को जो पूये हैं वह खिला सकती है। और इस व्रत में जो चूड़ी होती है वह बनती है, तो हर साल चूड़ी नहीं बनती है, मलमास में चूड़ी बनती है। जिस साल खरमास, अधिक मास या मलमास पड़ता है उसे साल नई चूड़ी सामने की बनवा जाती है। और इसके साथ ही साथ अगर आपका बजट गड़बड़ा रहा है, जो कोई नहीं बनवा सकता है, तो आप नहीं बनवा पाए हैं, तो कलावा में या पीले रंग के 7 गांठे लगाकर आप व्रत रख सकती है। अगर मान लीजिए कि आप चांदी ही पहनाना, चांदी भी अभी महंगी हो रही है, बहुत सारे लोगों के मन में यह प्रश्न आएगा कि ना बनवा पाए तो धागे से भी पूजा कर सकते। इसके साथ ही साथ अगर चूड़ियां बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गई हैं, जो महिलाएं काफी सालों से व्रत रखते हुए आ रही हैं और हर व्रत पर एक नई चूड़ी खरीदती हैं, तो पैर का कोई भी गहना नहीं बनवाया जाता है। बाकी अगर आप उन चिड़ियों को तुड़वाकर गले का या फिर हाथ में बड़ा चूड़ा, मतलब पैर को छोड़कर अन्य कोई भी रहना बनवाकर पहन सकते हैं, या फिर आप उन्हें सुनार पर बदलवाकर बदले में सोने का कोई भी या चांदी का कोई भी चीज बनवा सकते हैं। कमर से ऊपर ही पहने, कमर से नीचे जो है वह पूजा पाठ की कोई भी चीज नहीं पहनी जाती है। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वह रखना चाहिए। जो भी माताएं बहनें संतान से वंचित हैं वह इस व्रत को कर सकती हैं, और जिनके पास पुत्री रूपी धन है, पुत्र रूपी धन चाहती है, तो उनको भी संतान सप्तमी का व्रत करना चाहिए। संतान सप्तमी का व्रत जो है वह किस प्रकार से उठाया जाता है, तो यह मान लीजिए कि आपके पास संतान नहीं है, या मान लीजिए कि आपके पास पुत्रियां हैं और पुत्र की कामना को लेकर आप इस व्रत को कर रहे हैं,
तो आप जब भी पूजा करें, जब शिव परिवार की पूजा करें, जब माता पार्वती की पूजन करें, क्योंकि जो पटिया होती है वह प्रथम होती है, तो जब आप माता पार्वती को प्रसन्न कर लेंगे तो महादेव अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। तो माता पार्वती से कहिए कि है मां, आप हमें पुत्र की प्राप्ति करवा। जब आप पुत्र की प्राप्ति करवा देंगे, यानी कि आपका आशीर्वाद से हमारे घर में पुत्र की प्राप्ति होगी, तो मैं, यानी कि अपने जैसे रह रही है, तो कामना ले लीजिए कि मैं चांदी की चूड़ी जो है वह बनवा कर रहूंगी, व्रत या छल्ला बनवा कर रहूंगी, यह सोने की चूड़ी बनवा कर रहूंगी। आपकी जो भी मान लीजिए समर्थ है, उसे हिसाब से व्रत जो है वह बोलकर आप व्रत कर सकती है। इसके साथ ही साथ इस व्रत में दूध नहीं खाया जाता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान जो है वह रखा जाता है। आप बहुत सारे लोगों का प्रश्न आएगा कि दूध क्यों नहीं खाया जाता है, तो कमेंट करके बताइए आखिर दूध क्यों नहीं खाया जाता। जिनको नहीं पता है तो आप हमें कमेंट में लिखिए, तो हम आपको बता देंगे कि क्यों दूध जो है वह नहीं खाया जाता है। संतान सप्तमी व्रत में आप पंचामृत बना सकते हैं, दही से पूए खा सकते हैं। दूध जो है वह केवल नहीं खाया जाता है, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान जो है वह रखना चाहिए। जो भी बहाने व्रत कर रही है संतान सप्तमी का, उनको विधि विधान से पूजन अर्चन करना चाहिए। कथा जो है वह जरूर पढ़नी चाहिए, और कथा के अनुसार आपको सारी चीज जो है वह समझ में आ जाती है कि जो व्रत है वह किस प्रकार से किया जाता है। मीठे जो पूरे बनते हैं, साथ आपके वाले वह आप और आपके पति दोनों मिलकर खा सकते हैं। पति पत्नी दोनों व्रत रखना चाहते हैं तो अति उत्तम है, दोनों रख सकते हैं। और यदि पत्नी रखती हैं तो आधे आधे पूरे अगर नहीं खाए जा रहे हैं तो आप जितना आपसे बनता है खा लीजिए। पति भी वह पूरे खा सकते हैं, बच्चों को यह पूरे नहीं दिए जाते हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि बच्चों के लिए व्रत करते हैं तो बच्चों की कोई भी चीज जो है जो पूरे हैं, या कोई भी प्रसाद जो है, मान लीजिए ऐसा प्रसाद जो हम स्वयं कहते हैं, वह हमें बच्चों को नहीं पकड़ता। चाहिए जो 7 पूये माता पार्वती के लिए बनते हैं वह आप प्रसाद स्वरूप वितरित कर सकते हैं, घर के लोग खा सकते हैं। आप जो ब्राह्मण कथा सुनने आते हैं उनको भी दे सकते हैं, या जो माली वगैरह आते हैं, जो मान लीजिए कि सामान देती है गौर माता, उनको भी दे सकती है। या आप मान लीजिए कि आपके घर में भी कोई नहीं है, आप अपने ही नहीं खा पी हैं, बहुत मुश्किल हो रही है, तो ऐसे में वह भी आप गाय को खिला सकती हैं। यह प्रसाद स्वरूप वितरित कर सकती है, वह कर सकती है। तो इस प्रकार से इस व्रत को किया जाता है। पूजा सुबह सुबह नहीं होती है, पूजा बीच के समय होती है, यानी कि 10-11 बजे से जो पूजा है वह स्टार्ट होती है। 1-2 घंटे पूजा में आराम से लग जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि शुभ मुहूर्त में किया गया कोई भी उपाय कभी निष्पादन नहीं जाता। संतान सप्तमी व्रत 2025 इस वर्ष 30 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार सप्तमी तिथि 29 अगस्त को रात 8:25 से प्रारंभ होकर 30 अगस्त को रात 10:46 तक रहेगी। इस दिन व्रत और पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय पूर्वाह्न का मध्यकाल माना गया है, जो इस वर्ष सुबह 11:05 से दोपहर 12:47 तक है। इसे मुख्य शुभ मुहूर्त मध्याह्न काल कहा गया है। यदि किसी कारण से साधक इस निर्धारित मुहूर्त में पूजा न कर पाए तो वे दिन भर में सूर्योदय से लेकर दोपहर तक के किसी भी समय या अपराह्न काल दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक में भी श्रद्धा पूर्वक पूजा कर सकते हैं, क्योंकि सप्तमी तिथि का प्रभाव पूरे दिन मान्य रहता है। इस व्रत में प्रातः स्नान के बाद संकल्प लेकर सूर्यदेव, भगवान शिव, पार्वती और श्री कृष्ण की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। संतान सुख और संतान की दीर्घायु के लिए विशेष प्रार्थना की जाती है, और संतान सप्तमी व्रत कथा का श्रवण या पाठ अनिवार्य माना गया है। व्रतधारी पूरे दिन निराहार या फलाहार रहकर संध्या समय पूजा और कथा पूर्ण करने के बाद दान दक्षिणा देकर व्रत का समापन करते हैं। व्रत पारण का सही समय 30 अगस्त की रात को सप्तमी समाप्ति यानी 10:46 के बाद, या 31 अगस्त की सुबह सूर्योदय के बाद शुद्ध आहार से किया जा सकता है। इस प्रकार यदि कोई शुभ मुहूर्त चूक भी जाए तो दिन भर तिथि रहने तक पूजा मान्य है, और सबसे आवश्यक है संतान के कल्याण की भावना और पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत का पालन करना।
इस प्रकार को आपको शुभ मुहूर्त देखकर ही पूजा को आरंभ करना है और हो सके तो शुभ मुहूर्त में ही समाप्त करके व्रत का पारण कर लेना है। अब हम आपको संतान सप्तमी की पूजा विधि के बारे में बता देते हैं कि घर पर महिलाएं इस पूजा को कैसे करना है, क्या क्या सामग्री है जो आपको एकत्रित करना है और किस प्रकार से पूजा को करना है। तो बड़े ही ध्यान से आपको इस जानकारी को सुनना है, अन्यथा आपसे पूजा विधि छूट सकती है। तो चलिए पूजा विधि आरंभ करते हैं। संतान सप्तमी व्रत की पूजा के लिए सबसे पहले प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के पूजा स्थल या स्वच्छ स्थान पर पीले या लाल वस्त्र बिछाकर एक चौकी स्थापित कर चौकी पर भगवान सूर्यदेव, भगवान शिव पार्वती और श्री कृष्ण संतान गोपाल की मूर्ति अथवा चित्र स्थापित करें। यदि मूर्ति उपलब्ध न हो तो गंगा जल से शुद्ध किए हुए कागज पर बने चित्र भी रख सकते हैं। पूजा सामग्री में गंगा जल, अक्षत, चावल, रोली, हल्दी, कुमकुम, चंदन, कलावा, सुपारी, नारियल, लौंग, इलायची, कपूर, धूप, दीपक, पंचामृत, शहद, दूध, दही, घी, गुड़, मिश्री, मौसमी फल, खीरपुरी, फूलमाला, तुलसी दल, लाल वस्त्र, बेलपत्र, दूर्वा और प्रसाद हेतु मिठाई एकत्रित करें। सबसे पहले पूजा स्थल और मूर्तियों पर गंगा जल का छिड़काव करके शुद्धिकरण करें और संकल्प लें कि मैं अमुक नाम संतान सप्तमी व्रत का पालन कर रहा हूं, संतान की दीर्घायु, सुख, समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना हेतु। फिर दीप प्रज्वलित करें और धूप बत्ती अर्पित करें। अब भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, अक्षत, गुड़ और रोली डालकर सूर्य की ओर मुख करके 3 बार जल अर्पित करें और एयुएम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती को बेलपत्र, आक की माला, धतूरा, फल और जल अर्पित करें तथा शिव मंत्र एयुएम नमः शिवाय और माता पार्वती के मंत्र एयुएम पार्वतीय नमः का जाप करें। फिर संतान गोपाल भगवान बालकृष्ण स्वरूप की पूजा करें, उन्हें दूध, दही, माखन, मिश्री का भोग अर्पित करें, तुलसी दल चढ़ाएं और एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इसके उपरांत संतान सप्तमी व्रत कथा का श्रवण करें या परिवार सहित सुनाएं, क्योंकि कथा श्रवण को ही व्रत की आत्मा माना गया है। कथा पूर्ण होने के बाद आरती करें, पहले सूर्यदेव की, फिर शिव पार्वती की और अंत में श्री कृष्ण संतान गोपाल की आरती। आरती के बाद सभी देवताओं को नैवेद्य अर्पित करें और प्रसाद बांटें। इस व्रत में दिन भर निराहार या फलाहार रहना श्रेष्ठ है, परंतु यदि स्वास्थ्य अनुमति न दे तो केवल फल, दूध और जल ग्रहण करें। संध्या समय पुनः दीपक जलाकर देवताओं का स्मरण करें, संतान गोपाल मंत्र का जाप करें और संतान के कल्याण के लिए प्रार्थना करें। व्रत का पारण सप्तमी तिथि समाप्त होने के बाद या अगले दिन सूर्योदय के पश्चात किया जाता है। पारण के लिए पहले भगवान को नैवेद्य अर्पित करें, उसके बाद स्वयं शुद्ध आहार ग्रहण करें और ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान, दक्षिणा तथा अन्न वस्त्र अवश्य दें। इस प्रकार श्रद्धा और पूर्ण विधि से संतान सप्तमी व्रत करने से संतान को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, ज्ञान, सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है तथा दंपत्ति के जीवन में संतान सुख की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस प्रकार से आपको संतान सप्तमी व्रत की पूजा को संपूर्ण कर लेना है ताकि माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह तुरंत ही पूर्ण हो सके। जिस मनुष्य के ऊपर माता पार्वती महादेव का आशीर्वाद पड़ जाता है, उसे मनुष्य के सभी दुख, दर्द, कष्ट, समस्याएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। संतान सप्तमी व्रत का फल अत्यंत महत्वपूर्ण और कल्याणकारी माना गया है। मान्यता है कि जो माता पिता संतान की प्राप्ति के इच्छुक होते हैं, उनके लिए यह व्रत अमोघ फलदायी होता है, क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से दंपत्ति को योग्य और सुंदर संतान की प्राप्ति होती है। वहीं जिनके घर में पहले से संतान है, उनके लिए यह व्रत उस संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, रोग शोक से रक्षा, विद्या और बुद्धि की वृद्धि तथा जीवन में सफलता और समृद्धि सुनिश्चित करता। कहा जाता है कि संतान सप्तमी का व्रत करने से संतान पर आने वाली अकाल मृत्यु की आशंका समाप्त हो जाती है। संतान के जीवन से रोग, दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर होते हैं। यदि संतान किसी कारणवश जीवन में संकटों से घिरी रहती है
तो यह व्रत उन संकटों को भी दूर करने में सहायक होता है। इस व्रत से संतान के स्वभाव में सौम्यता, सदाचार और धार्मिकता आती है और वह माता पिता का नाम रोशन करने वाली बनती है। पौराणिक मान्यता यह भी है कि इस व्रत का पालन करने से पितृआण और संतान सुख से जुड़ी बाधाएं दूर हो जाती हैं और घर परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहती है। अतः यह व्रत न केवल संतान की उन्नति के लिए बल्कि पूरे परिवार की समृद्धि और कुल की वृद्धि के लिए अत्यंत शुभ एवं कल्याणकारी माना जाता है। चलिए माताएं बहनों, अब जान लेते हैं कि इस व्रत में हमें कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए। जाने अनजाने में अगर यह गलती आपके द्वारा हो जाती है तो आपका व्रत टूट जाता है और आपकी मनोकामना अधूरी रह जाती है। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, कहीं आप तो यह गलती नहीं कर रहे हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं बारी बारी से कि कौन सी गलतियां हैं जो भूल से भी नहीं करना चाहिए। 1. अनाज और नमक का सेवन न करें। इस दिन व्रत करने वाली महिला को केवल फलाहार या निर्जल उपवास करना चाहिए। यदि गलती से भी अनाज, दाल, नमक या तैलीय भोजन ग्रहण कर लिया जाए तो व्रत टूट जाता है। 2. झूठ और कटु वचन से बचें। व्रत के दिन असत्य बोलना, कटु वचन बोलना, किसी का अपमान करना या झगड़ा करना व्रत की पवित्रता को नष्ट कर देता है। 3. सप्तमी तिथि का अनादर न करें। यदि तिथि परिवर्तन हो रहा हो तो सटीक समय देखकर ही पूजा करें। बिना तिथि के ध्यान दिए पूजा करने से व्रत का पुण्य घट जाता है। 4. काले और अपवित्र वस्त्र न पहने। इस दिन काले, फटे पुराने या गंदे वस्त्र पहनने से व्रत अशुभ हो जाता है। स्वच्छ, हल्के और पवित्र वस्त्र धारण करना चाहिए। 5. बालों में कंघी या तेल न लगाए। शास्त्रों के अनुसार सप्तमी के दिन विशेषकर संतान के व्रतों में बालों में तेल या साबुन, शैम्पू का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। यह अशुभ फलदायी होता है। 6. पशु पक्षी या बच्चों को कष्ट न दें। व्रत करने वाली महिला को इस दिन विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी पशु पक्षी, गाय, बकरी या छोटे बच्चे को कष्ट न पहुंचे। इससे संतान पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। 7. व्रत के दिन सोना नहीं चाहिए। दिन में सोने से व्रत का पुण्य घट जाता है। कोशिश करें कि समय जप, पाठ, कथा श्रवण और सेवा में लगे। 8. पूजा सामग्री में कमी या लापरवाही न करें। पूजा करते समय दीपक, नैवेद्य, फूल, जल और कथा का सही ढंग से पालन करें। बीच में पूजा छोड़कर उठना या अपवित्र हाथ से प्रसाद बनाना वर्जित है। कुल मिलाकर इस व्रत में शुद्ध आचरण, संयमित भोजन, सत्य वचन, श्रद्धा और नियमबद्धता सबसे महत्वपूर्ण है। यदि इनमें से किसी में भी भूल हो जाए तो व्रत का फल अधूरा रह सकता है। संतान सप्तमी व्रत का मुख्य नियम है कि इस दिन व्रतधारी महिला को शुद्धता, सात्विकता और संयम का पालन करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है और दिन भर भोजन में कठोर नियम अपनाए जाते हैं। इस व्रत में महिलाओं को अनाज, दाल, चावल, गेहूं, बेसन, मसालेदार और तैलीय भोजन क्योंकि ये व्रत को अशुद्ध करते हैं और संतान सुख तथा संतान की लंबी आयु के लिए रखे गए इस पवित्र व्रत का फल अधूरा कर देते हैं। इसी प्रकार नमक, सादा नमक और सेंधा नमक दोनों का प्रयोग भी इस दिन त्याज्य माना जाता है। अब बात करें कि महिलाओं को इस दिन क्या खाना चाहिए, तो शास्त्रों और परंपराओं में बताया गया है कि व्रतधारी महिला को दिन भर निराहार रहना उत्तम है, लेकिन यदि स्वास्थ्य कारणों से संभव न हो तो वह केवल फलाहार और दुग्धाहार कर सकती है। इस दिन मौसमी फल जैसे केले, सेब, अमरूद, अंगूर, पपीता, अनार, खरबूजा, तरबूज, नाशपाती आदि खा सकते हैं। फलाहार में सूखे मेवे जैसे बादाम, अखरोट, काजू, किशमिश, मखाने और नारियल भी ग्रहण किए जा सकते हैं। दूध, दही, मट्ठा, छाछ, शुद्ध घी और मक्खन मिश्री जैसे दुग्धजन्य पदार्थ इस दिन व्रतधारी को शक्ति भी देते हैं और पूजा में भी चढ़ाए जाते हैं, इसलिए उनका सेवन शुभ माना जाता है। इसी तरह गुड़, शहद और मिश्री का सेवन भी इस दिन व्रत का पुण्य बढ़ाता है। कई स्थानों पर परंपरा के अनुसार महिलाएं उपवास में केवल जल और दूध लेकर दिन भर व्रत करती हैं और संध्या के समय कथा और पूजा के पश्चात फलाहार ग्रहण करती हैं। ध्यान रहे कि इस दिन भोजन बनाते समय लहसुन, प्याज, गरिष्ठ मसालों और मिर्च का प्रयोग नहीं होना चाहिए। भोजन पूर्णतः सात्विक, बिना नमक का और पवित्र होना चाहिए।
व्रत के समय ताजे फल और दूध को भगवान को अर्पित करके ही ग्रहण करना श्रेष्ठ माना गया है। संतान सप्तमी का व्रत पूरी तरह शुद्धता और संयम का प्रतीक है, इसलिए महिलाओं को भोजन में भी संयम रखना चाहिए। अधिक भोजन नहीं करना चाहिए, बल्कि जितना शरीर को सहन हो उतना ही ग्रहण करें। इस दिन झूठा, बासी, दूषित या बाहर का भोजन खाना सख्त वर्जित है, क्योंकि इससे व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। व्रतधारी महिला को अपने हाथ से या शुद्ध परिवारजन के हाथ से बनाया भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। यदि किसी कारणवश शरीर अशक्त हो जाए तो फल और दूध के साथ साथ पानी में भीगाए हुए चने, मूंगफली या मखाने का हल्का सेवन किया जा सकता है। कुल मिलाकर इस दिन महिलाओं को केवल सात्विक फलाहार, दूध, दही, सूखे मेवे, मिश्री, गुड़ और नैवेद्य में अर्पित किए गए शुद्ध प्रसाद का ही सेवन करना चाहिए और नमक, अनाज, तैलीय पकवान, मांसाहार और नशे जैसी अपवित्र चीजों से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार का नियम और संयम रखने से न केवल व्रत का फल मिलता है, बल्कि यह व्रत संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य, अच्छे संस्कार और कुल की उन्नति का आशीर्वाद भी प्रदान करता है। चलिए अब जान लेते हैं कि इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है, जिससे यह व्रत रखा जाता है और इसका क्या फल प्राप्त होता है, यह भी हम आपको बता देते हैं। एक समय की बात है, प्राचीन भारत में एक नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसकी रानी बड़ी ही धर्मपरायण और सुंदर थी, लेकिन दोनों को एक दुख सताता था कि उनके घर में संतान नहीं थी। उन्होंने यज्ञ, हवन, दान, तप सब किया, पर संतान सुख न मिला। रानी दिन रात दुखी रहती और भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु, मेरे जीवन का यह सबसे बड़ा अभाव दूर कीजिए। एक दिन महर्षि नारद उनके महल में आए। राजा और रानी ने उनकी सेवा की और अपनी व्यथा सुनाई। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, संतान सुख की प्राप्ति के लिए आप दोनों संतान सप्तमी का व्रत करें। यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए सर्वोत्तम माना गया है। राजा और रानी ने पूरे विधि विधान से व्रत का पालन किया, कथा सुनी, पूजा की और श्रद्धा पूर्वक दान दक्षिणा दी। परिणाम स्वरूप रानी के गर्भ से एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। उस दिन से नगर में उत्सव मनाया जाने लगा। समय बीतता गया, बालक बड़ा हुआ, विद्वान और वीर बनकर माता पिता का नाम रोशन करने लगा। लेकिन पौराणिक कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कहा जाता है कि एक बार वह बालक गंभीर रोग से पीड़ित हो गया और मृत्यु के द्वार तक पहुंच गया। राजा और रानी ने चारों ओर वैद्य बुलाए, लेकिन कोई उपाय काम न आया। रानी ने पुनः श्रद्धा से संतान सप्तमी का व्रत किया। दिन रात भगवान सूर्यदेव, भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की। व्रत की कथा सुनी और व्रत का फल संतान के जीवन की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। उस व्रत की शक्ति से बालक के प्राण बच गए और वह स्वस्थ होकर पुनः जीवन में लौटा। तभी से यह मान्यता है कि जो भी माता संतान सप्तमी का व्रत करती है, उसकी संतान कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होती और वह रोग व्याधियों से मुक्त होकर दीर्घायु, तेजस्वी और कुल का गौरव बनती है। कथा का एक और रूप यह भी प्रचलित है कि एक ब्राह्मण दंपत्ति की 7 पुत्रियां थीं। वे सब नियम पूर्वक व्रत करती थीं, लेकिन सबसे छोटी बेटी आलस्य के कारण व्रत का पालन ठीक से नहीं करती थी और बिना सोचे समझे सात्विकता भंग कर देती थी। समय आने पर सभी बहनों के घर संतान सुख हुआ, किंतु छोटी बहन की संतान बार बार जन्म के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। तब उसने अपनी गलती को स्वीकार किया और सच्चे मन से संतान सप्तमी व्रत करना शुरू किया। परिणाम स्वरूप उसके घर भी एक स्वस्थ और सुंदर संतान ने जन्म लिया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि व्रत को पूरी श्रद्धा, शुद्धता और नियम के साथ करना चाहिए। अतः माता पिता को इस दिन पूरे मन, वचन और कर्म से भगवान सूर्यदेव, शिव, पार्वती और संतान गोपाल श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और यह व्रत करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत से संतान की रक्षा होती है, संतान का जीवन मंगलमय होता है और घर परिवार